हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग आयनिक लवणों की विलेयता पर सम आयन प्रभाव के बारे में। ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर की यह लास्ट हेडिंग है आयनिक लवणों की विलेयता पर सम आयन प्रभाव। लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार यह आशा की जाती है कि यदि किसी लवण विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयन अपने विपरीत आवेश आयन के साथ संयोग करेगा तथा विलयन से कुछ लवण तब तक अवक्षेपित होगा जब तक कि एक बार पुनः KSP बराबर QSP न हो जाए। ठीक है, लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार यह आशा की जाती है कि यदि किसी लवण विलयन में, ठीक है, यदि किसी साल्ट सॉल्यूशन में लवण विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर, किसी लवण विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयन अपने विपरीत आवेश के आयन के साथ संयोग करेगा तथा विलयन से कुछ लवण तब तक अवक्षेपित होगा जब तक कि एक बार पुनः KSP बराबर QSP न हो जाए। ठीक है, तो जब आप किसी लवण विलयन में आयन की सांद्रता बढ़ाने पर कोई एक आयन आप मिला दे रहे हैं या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक मिला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे विपरीत आवेश के आयन के साथ वह जाके संयोग करेगा। अगर आप धनायन मिलाएंगे तो ऋणात्मक के साथ संयोग करेगा, यदि आप ऋणात्मक मिलाएंगे तो धनात्मक के साथ संयोग करेगा और विलयन से कुछ लवण तब तक अवक्षेपित होगा जब तक कि पुनः KSP बराबर QSP न हो जाए। यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए, यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण घुलकर दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ा देंगे। ठीक है, यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण जो हैं घुलकर दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ा देंगे ताकि पुनः KSP बराबर QSP हो जाए। ठीक है, यह विलेय लवणों के लिए भी लागू होता है। यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण घुलकर दोनों आयन की सांद्रता बढ़ा देंगे ताकि KSP बराबर QSP हो जाए। यह विलेय लवणों पर भी लागू होता है, सिवाय इसके कि आयनों की उच्च सांद्रता के कारण QSP व्यंजक में मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता का प्रयोग करते हैं। यह जो नियम है यह विलेय लवणों पर भी लागू होता है, सिवाय इसके कि आयनों की उच्च सांद्रता के कारण, आयनों की उच्च सांद्रता के कारण QSP व्यंजक में मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड के, इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन, यदि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में HCl मिलाया जाए तो HCl के वियोजन से प्राप्त जो क्लोराइड आयन होगा उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। उसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात सक्रियता बढ़ जाएगी, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है। इस प्रकार हम सोडियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अशुद्धियां दूर कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अशुद्धियां हम दूर कर लेते हैं। आप पढ़ रहे हैं आयनिक लवणों की विलेयता पर सम आयन प्रभाव के बारे में। ठीक है, आयनिक लवणों की विलेयता पर सम आयन प्रभाव के बारे में आपको बताया गया कि लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार यह आशा की जाती है कि यदि किसी लवण विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयन अपने विपरीत आवेश के आयन के साथ संयोग करेगा तथा विलयन से कुछ लवण तब तक अवक्षेपित होगा जब तक कि एक बार पुनः KSP बराबर QSP न हो जाए। ठीक है,
यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए, यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण घुलकर दोनों आयन की सांद्रता बढ़ा देंगे। ठीक है, यदि किसी आयन की सांद्रता घटा दी जाए तो कुछ और लवण जो हैं घुलकर दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ा देंगे ताकि फिर से KSP बराबर QSP हो जाए। यह विलेय लवणों के लिए भी लागू होता है। यह जो प्रक्रिया है यह विलेय लवणों के लिए भी लागू होता है, सिवाय इसके कि आयनों की उच्च सांद्रता के कारण QSP व्यंजक में मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता के प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जो है विलेय लवण के लिए भी लागू होता है, सिवाय इसके कि आयनों की उच्च सांद्रता के कारण QSP व्यंजक में मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आयनों की उच्च सांद्रता होती है, इसलिए मोलरता के स्थान पर हम सक्रियता का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में, NaCl के संतृप्त विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त क्लोराइड आयन की सांद्रता अर्थात सक्रियता बढ़ जाने के कारण सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, इस विधि से प्राप्त सोडियम क्लोराइड बहुत ही शुद्ध होता है। इस प्रकार हम सोडियम अथवा मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अशुद्धियां दूर कर लेते हैं। भारात्मक विश्लेषण में किसी आयन को बहुत कम विलेयता वाले उसके अल्प विलेय लवण के रूप में पूर्ण रूपेण अवक्षेपित करने में भी सम आयन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारात्मक विश्लेषण में किसी आयन को बहुत कम विलेयता वाले उसके अल्प विलेय लवण के रूप में पूर्ण रूपेण अवक्षेपित करने में भी सम आयन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भारात्मक विश्लेषण में किसी आयन को बहुत कम विलेयता वाले उसके अल्प विलेय लवण से पूर्ण रूप से अवक्षेपित करने में भी सम आयन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम भारात्मक विश्लेषण में सिल्वर आयन का अवक्षेपण सिल्वर क्लोराइड के रूप में, ठीक है, भारात्मक विश्लेषण में सिल्वर आयन का अवक्षेपण जो है सिल्वर क्लोराइड के रूप में, फेरिक अम्ल का अवक्षेपण फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में तथा अवक्षेपण बेरियम आयन का बेरियम सल्फेट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, भारात्मक विश्लेषण में किसी आयन को बहुत कम विलेयता वाले उसके अल्प विलेय लवण के रूप में पूर्ण रूपेण अवक्षेपित करने में भी सम आयन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम भारात्मक विश्लेषण में सिल्वर आयन का अवक्षेपण सिल्वर क्लोराइड के रूप में, फेरिक अम्ल का अवक्षेपण फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में तथा अवक्षेपण बेरियम आयन का बेरियम सल्फेट के रूप में कर सकते हैं। दुर्बल अम्ल के लवणों की विलेयता कम पीएच पर बढ़ती है। दुर्बल अम्ल के लवण की विलेयता जो होती है वह कम पीएच पर बढ़ती है, क्योंकि कम पीएच पर ऋणायन की सांद्रता इसके पोटानीकरण के कारण घटती है। दुर्बल अम्ल के लवण की विलेयता जो है कम पीएच पर बढ़ती है, क्योंकि कम पीएच पर ऋणायन की सांद्रता इसके पोटानीकरण के कारण घटती है, जो लवण की विलेयता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दुर्बल अम्ल के लवण की विलेयता जो है कम पीएच पर बढ़ता है, क्योंकि कम पीएच पर ऋणायन की सांद्रता इसके पोटानीकरण के कारण घटती है, जो लवण की विलेयता को बढ़ा देती है। इससे KSP बराबर QSP हमें दो साम्यों को एक साथ संतुष्ट करता है। ठीक है, इससे KSP बराबर QSP हमें दो साम्यों को एक साथ संतुष्ट करता है, अर्थात KSP बराबर
m प्लस आयन की मोलर सांद्रता इंटू x माइनस की मोलर सांद्रता। ठीक है, HX दुर्बल अम्ल है HX, यह टूट रहा है H प्लस और X माइनस एक्वस में। इसके लिए Ka बराबर H आयन की मोलर सांद्रता इंटू X माइनस की मोलर सांद्रता बटे HX की मोलर सांद्रता। ठीक है, X माइनस की मोलर सांद्रता इंटू HX की मोलर सांद्रता बराबर Ka बटे H आयन। Ka बटे H आयन बराबर क्या हो जाएगा, X आयन की मोलर सांद्रता बटे HX की मोलर सांद्रता। X आयन बटे HX बराबर Ka बटा H आयन। X आयन की मोलर सांद्रता बटे HX की मोलर सांद्रता बराबर Ka बटा H आयन की मोलर सांद्रता। दोनों तरफ का व्युत्क्रम लेकर एक जोड़ने पर, दोनों तरफ का व्युत्क्रम ले लें, उल्टा कर दें तो हो जाएगा HX की मोलर सांद्रता बटे X माइनस की मोलर सांद्रता, और इसका हो जाएगा H प्लस की मोलर सांद्रता बटे Ka, और दोनों में एक जोड़ दें +1 तो हो गया एक्टिव मास ऑफ HX बटे एक्टिव मास ऑफ X माइनस +1 बराबर एक्टिव मास ऑफ H आयन बटे Ka +1। ठीक है, अब इसको जो है एक्टिव मास ऑफ HX प्लस एक्टिव मास ऑफ X माइनस बटे एक्टिव मास ऑफ X माइनस, तिरिया गुणा करके लिख दिए बराबर एक्टिव मास ऑफ H आयन इंटू प्लस एक्टिव मास ऑफ Ka बटे एक्टिव मास ऑफ बटे Ka। ठीक है, तो यह हो गया आपका HX की मोलर सांद्रता प्लस X माइनस की मोलर सांद्रता बटे X माइनस की मोलर सांद्रता बराबर H आयन की मोलर सांद्रता प्लस Ka बटा Ka। पुनः व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम लेने पर हमें प्राप्त होगा कि X माइनस की मोलर सांद्रता बटे X माइनस की मोलर सांद्रता प्लस HX की मोलर सांद्रता बराबर F के। X माइनस की मोलर सांद्रता बटे X माइनस की मोलर सांद्रता प्लस HX की मोलर सांद्रता बराबर F के, जो बराबर होगा Ka बटे Ka प्लस H आयन की मोलर सांद्रता। F बराबर Ka बटा Ka प्लस H आयन की मोलर सांद्रता। ठीक है, यह देखा जा सकता है कि pH के घटने पर F भी घटता है। यह देखा जा सकता है कि pH के घटने पर F भी घटता है। यदि दी गई pH पर लवण की विलेयता यस हो तो, यदि दी गई pH पर लवण की विलेयता यस हो तो KSP बराबर यस इंटू FS बराबर S स्क्वायर, F का मान Ka बटा Ka प्लस H आयन की मोलर सांद्रता। ठीक है, यदि दी गई pH पर लवण की विलेयता यस हो तो KSP बराबर एक्टिव मास ऑफ यस इंटू एक्टिव मास ऑफ FS बराबर होगा S स्क्वायर इंटू F का मान हो जाएगा Ka बटे Ka प्लस एक्टिव मास ऑफ H आयन। यस बराबर क्या होगा, तो यस बराबर हो जाएगा KSP इन ब्रैकेट H आयन की मोलर सांद्रता प्लस Ka बटा Ka सब पर पावर 1/2। यस बराबर KSP इंटू H प्लस आयन की मोलर सांद्रता प्लस Ka बटा Ka सबका पावर 1/2। अतः विलेयता यस जो है वह हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रता के बढ़ने या pH के घटने पर विलेयता बढ़ती है। यस H आयन की मोलर सांद्रता के बढ़ने या pH के घटने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं। यह मानते हुए कि किसी भी प्रकार के आयन जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, शुद्ध जल में A2X3 की विलेयता की गणना कीजिए। यह मानते हुए कि किसी भी प्रकार के आयन जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, शुद्ध जल में A2X3 की विलेयता की गणना कीजिए। A2X3 का विलेयता गुणनफल KSP बराबर 1 × 10⁻23 है। ठीक है, तो आपको विलेयता यस की गणना करनी है, तो आप समीकरण लिखेंगे A2X3 टूटेगा 2A
3 प्लस और प्लस 3x2 माइनस 2a पर 3 प्लस और प्लस 3x पे 2 माइनस। इसके लिए KSP बराबर होगा एक्टिव मास ऑफ a पे 3 प्लस पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ x पे 2 माइनस पावर 3, जो KSP का मान दिया है 1.1 गुणे 10⁻23। यदि S बराबर A2x3 की विलेयता, ठीक है, यदि S बराबर हो A2x3 की विलेयता तो एक्टिव मास ऑफ A3 प्लस बराबर होगा 2S के और एक्टिव मास ऑफ x2 माइनस बराबर होगा 3S के। ठीक है, यदि A2x3 की विलेयता S हो तो एक्टिव मास ऑफ A3 प्लस बराबर होगा 2S और एक्टिव मास ऑफ x2 माइनस बराबर होगा 3S। अतः मान रखने पर इस प्रकार KSP बराबर 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब बराबर हो जाएगा 108 S पे 5 घात। KSP बराबर 108 S पे 5 घात, जो बराबर है 1.1 गुणे 10⁻23 के। ठीक है, तो S पे 5 बराबर क्या होगा, तो 1 गुणे 10⁻25 हो जाएगा। 1 गुणे 10⁻25, तो S बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻5 मोल पर लीटर। S बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻5 मोल प्रति लीटर। अगला जो है, दो अल्प विलेय लवण निकिल हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड के विलेयता गुणनफल के मान 2 गुणे 10⁻15 और 6 गुणे 10⁻17 है। ठीक है, दो अल्प विलेय लवण है निकिल हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड की विलेयता गुणनफल का मान जो है वो 2 गुणे 10⁻15 है और 6 गुणे 10⁻17 है। कौन सा लवण अधिक विलेय है? ठीक है, AgCN जो ब्रेक होगा Ag प्लस और Cn माइनस में, तो इसके लिए KSP बराबर होगा Ag आयन की मोलर सांद्रता इंटू Cn आयन की मोलर सांद्रता बराबर जो प्रश्न में दिया है 6 गुणे 10⁻17। ठीक इसी तरह से निकिल हाइड्रोक्साइड की, निकिल हाइड्रोक्साइड का होगा निकिल 2 प्लस आयन प्लस 2OH माइनस। KSP होगा निकिल आयन की मोलर सांद्रता प्लस इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर सांद्रता, जो मान दिया है KSP का हुआ है 2 गुणे 10⁻15। यदि सिल्वर आयन की मोलर सांद्रता बराबर विलेयता S1 हो और साइनाइड आयन की मोलर सांद्रता की विलेयता S2 हो, ठीक है, तो निकल 2 प्लस आयन की मोलर सांद्रता बराबर S2। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर आयन और साइनाइड आयन की मोलर सांद्रता S1 माना गया है, निकिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर सांद्रता S2 माना गया है, हाइड्रोक्साइड का 2S2 माना गया है। तो S1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो S1 स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10⁻17, तो S1 बराबर 7.8 गुणे 10⁻9 होगा। S2 इन ब्रैकेट इंटू 2S2 इन ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर है 2 गुणे 10⁻15 का। इसको हल करेंगे तो S2 बराबर आ जाएगा 0.58 गुणे 10⁻4, 0.58 गुणे 10⁻4, यह S2 का मान आएगा। AgCN से निकिल हाइड्रोक्साइड की विलेयता अधिक है। AgCN से निकिल हाइड्रोक्साइड की विलेयता क्या है, अलग है, अधिक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह यह है कि 0.1 मोलर NaOH में निकिल हाइड्रोक्साइड की मोलर विलेयता की गणना कीजिए। निकिल हाइड्रोक्साइड का आयनिक गुणनफल 2 गुणे 10⁻15 है। माना निकिल हाइड्रोक्साइड की विलेयता S मोल पर लीटर है। के विलेय होने पर निकिल आयन के S मोल और हाइड्रोक्साइड आयन के 2S मोल लीटर बनते हैं। लेकिन, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्साइड की कुल सांद्रता हाइड्रोक्साइड 0.1 प्लस 2S मोल पर लीटर होगी, 0.1 प्लस 2S मोल पर लीटर होगी, क्योंकि विलयन में पहले से ही NaOH से प्राप्त 0.1 मोल पर लीटर उपस्थित है। ठीक है, KSP बराबर 2 गुणे 10⁻15 बराबर होगा निकिल आयन की मोलर सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर सांद्रता का स्क्वायर बराबर होगा S इंटू 0.1 प्लस 2S का स्क्वायर। चूँकि KSP का मान कम है अतः 2S लेस देन 0.1, अतः 0.1 प्लस 2S बराबर होगा लगभग के 0.1 के, अर्थात 2 गुणे 10⁻15 बराबर S इंटू 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से S बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻13 मोलर। S बराबर 2 गुणे 10⁻13 मोलर हो जाएगा, जो निकिल के मोलर सांद्रता के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका
आयनिक लवणों की विलेयता पर समायन प्रभाव के बारे में। थैंक यू।